जय माँ दुर्गा, जय भवानी। तो अभी देखिए नवरात्र का समय चल रहा है और फिर विजयादशमी आने वाला है और हर्षोल्लास से हम लोग जो है इस पर्व को मना रहे हैं। तो माता को प्रणाम करते हैं हम लोग और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो नारायणी माँ दुर्गा को प्रणाम करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सबका पुरुषार्थ सिद्ध हो। वो शरण में जाने वाली माता है, उनके शरण में जाकर और उस नारायणी माता को हम प्रणाम करते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि दुर्गा पूजा हम लोग मनाते क्यों हैं, इसके पीछे क्या इतिहास है और फिर कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं क्या कि हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं। तो इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो देखिए माँ दुर्गा को हम लोग महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जानते हैं और जितनी भी प्रतिमाएं आप अभी देख रहे होंगे कि माँ का जो है हम लोग पूजा करते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि माता त्रिशूल से जो है महिषासुर का वध कर रही हैं और नवरात्रि हम लोग जो है मनाते हैं और फिर विजयादशमी और उसके बाद जो है फिर माता का विसर्जन करते हैं। तो आगे देखिए इसके पीछे कहानी क्या है। तो कहानी यह है कि रंभ और करंभ नाम के दो राक्षस हुआ करते थे जो दानव वंश की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन इनको कोई पुत्र नहीं था। तो नहीं होने के कारण जो है करंभ जो है जल में और रंभ अग्नि में बैठकर जो है तपस्या कर रहे थे पुत्र प्राप्ति के लिए, ताकि इनके जो है राक्षस वंश को आगे बढ़ाया जा सके। तो जब भी कोई आप अगर देखें पौराणिक जो भी आप ग्रंथ देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब भी कोई तपस्या में लीन होते थे तो सबसे ज़्यादा स्वर्ग के जो है देवराज इंद्र, इनको यह डर हो जाता था कि कहीं स्वर्ग पर जो है कोई अधिकार ना कर ले, मेरा जो है स्वर्ग छीन ना जाए। तो इनको जो है जब इनकी जानकारी हुई कि ये रंभ और करंभ जो है ये दोनों तपस्या में लगे हुए हैं और अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि मगरमच्छ का रूप धारण किया और करंभ जो जल में तपस्या में लीन थे वहां जाकर इन्होंने आक्रमण किया, मगरमच्छ का रूप धारण किया और करंभ पर आक्रमण किया। उस आक्रमण में वो इतना जख्मी हो गए कि करंभ की मृत्यु हो गई। इस बात से रंभ जो चारों तरफ अग्नि का बनाकर और बीच में तपस्या कर रहे थे, उनको जो है इस बात का भान हुआ। भान होने के बाद जो है वो बहुत दुखी हुए भाई की मृत्यु से और उन्होंने सोचा कि अब हम अपना प्राण त्याग दें और तलवार से जो है अपना प्राण त्यागने ही जा रहे थे कि इसी बीच में जो है अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने इनसे पूछा कि क्यों अपना प्राण देना चाह रहे हो। तो इन्होंने इच्छा जताई, चूंकि इंद्र से इनको बदला लेना था, तो इन्होंने इच्छा जताई कि मुझे एक पराक्रमी पुत्र दिया जाए, जिस पर कि अग्निदेवता के द्वारा इन्हें यह आशीर्वाद दिया गया कि महाप्रतापी जो है पुत्र आपको होगा। आगे उसमें अगर आप चलें तो देखेंगे कि रंभ जो है अग्नि की तपस्या में जो है लीन हुए। लीन होने के बाद अग्निदेव के द्वारा जो है इनको वरदान दिया गया और इसके बाद जो है इन्होंने अग्निदेव ने इनको पराक्रमी पुत्र के लिए वरदान दिया। वरदान देने के बाद जो है रंभ ने जो है महिषी नाम की एक राक्षसी से जो है इनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद कहा जाता है कि ये दोनों जो है रंभ और महिषी दोनों अलग अलग समुदाय से थे, जिसमें कि महिषी के जो परिवार वाले थे वो शादी नहीं चाहते थे कि महिषी की शादी रंभ से हो, लेकिन दोनों की शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद जो है चूंकि महिषी के जो परिवार वाले थे उन्होंने हत्या की साजिश रची और रंभ की हत्या कर दी। महिषी किसी तरह जो है दौड़ते दौड़ते हुए यक्ष लोगों के पास पहुंचे और जा करके उन्होंने अपनी जान बचाई। और यक्ष लोगों ने क्या किया कि रंभ के जो है पार्थिव शरीर को लाया और जब चिता में जलाने लगे तो महिषी उसमें कूदकर सती हो गई। सती हो जाने के बाद अचानक जो वो
जिसमें जलाया जा रहा था रंभ को, वहां जो है तेज ज्वाला प्रकट हुआ और उससे महिषासुर का जन्म हुआ। तो महिषासुर का जन्म होने के बाद जो है महिषासुर जो है तीनों लोक में आतंक मचाना इन्होंने शुरू किया और इन्होंने देवताओं को, और महिषासुर ने जो है ब्रह्मा से वरदान भी प्राप्त किया बाद में। पहले इन्होंने जो है आतंक मचाना शुरू किया और फिर जो है इन्होंने घोर तपस्या की, ब्रह्मा से इन्होंने वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान प्राप्त करने के बाद फिर देवराज इंद्र से जो है इनका युद्ध हुआ, जिसमें कि देवराज इंद्र को मुंह की खानी पड़ी, उनको भागना पड़ा। फिर ये सभी मिलकर उसने वो जो ब्रह्मा जी ने इनको आशीर्वाद दिया था कि मनुष्य और भैंस, मतलब वो अपना स्वरूप बदल सकते थे, कोई भी वेश धारण कर सकते थे महिषासुर, और उसने आशीर्वाद यह प्राप्त किया कि उसे कोई पुरुष या देवता नहीं मार सकते हैं, कि कोई पुरुष या देवता नहीं मार सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने इन्हें यह आशीर्वाद दे दिया कि कोई बात नहीं है, आपको कोई पुरुष या देवता नहीं मार सकता है, लेकिन कोई सशक्त नारी अगर हुई तो वह आपको मार सकती है। तो इस पर बहुत महिषासुर बहुत अट्टहास कर हंसे थे। उन्हें लगा, ये नारी को बहुत कमजोर समझते थे, तो इनको लगा कि कोई नारी मुझे क्या मार सकती है। तो इस दंभ में जो है इन्होंने जो है तीनों लोकों में जो है उत्पात मचाना शुरू किया, देवताओं को इन्होंने हराया और मनुष्य का जो है ये कत्लेआम इन्होंने करना शुरू किया। तो करने के बाद जो है देवता और मनुष्य पर महिषासुर अत्याचार करने लगे और स्वर्ग पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। स्वर्ग पर कब्जा करने के बाद जो है इंद्र भगवान जो है सभी देवताओं के साथ जो है उन्होंने मिले, और क्या किया जाए तो बाद में ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी वो मिले, और ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने के बाद तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने जो है अपनी अपनी शक्तियां दी और सभी देवताओं ने अपना अस्त्र शस्त्र दिया, और जिसके बाद की जो है माँ पार्वती को जो है देवी दुर्गा के रूप में जो है उनकी उत्पत्ति हुई और वो सर्वशक्तिमान बनी, और उन्हें यह टास्क दिया गया महिषासुर वध का। तो आगे चलकर अगर आप देखेंगे तो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच जो है युद्ध चलना शुरू हुआ। 9 दिनों तक युद्ध चला, बहुत भीषण युद्ध चला, और महिषासुर इतना कामांध था कि उन्होंने माँ दुर्गा से जो है शादी करने की भी इच्छा जताई। तो माँ क्रोधित तो बहुत हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम इस लड़ाई में हमसे जीत जाते हो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। उसके बाद जो है इनका लगातार 9 दिनों तक जो है युद्ध चलता रहा, जिसमें कि ये वेश बदल बदल कर जो है 9 दिनों तक युद्ध में टिके रहे, और जाके अंततः 10वें दिन जाकर इनका वध हुआ माँ दुर्गा के हाथों। त्रिशूल से माँ दुर्गा ने जो है इनका वध किया। तो जब ये मरने लगे तब इनको आभास हुआ नारी शक्ति का, कि नारी में क्या शक्ति होती है। तो मरते समय इन्होंने माँ से प्रार्थना की कि माँ मेरा भी कल्याण कैसे होगा। तो माता ने यह कहा कि जाओ तुम्हारा भी कल्याण होगा, और इसके बाद जब जब हमारी पूजा होगी, जहाँ भी मेरी प्रतिमा होगी, तो उसके वहाँ तुम भी विराजमान रहोगे। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि माँ दुर्गा का जो है जहाँ जहाँ पूजा हम लोग स्थापित करते हैं तो वहाँ नीचे महिषासुर का भी जो है आप देखते हैं कि प्रतिमा जो है लगी होती है। तो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला, और अंत में 10वें दिन त्रिशूल से महिषासुर मारा गया। इसीलिए माँ दुर्गा को हम लोग महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जानते हैं। तो नवरात्रि हम लोग महज इसलिए मनाते हैं कि 9 दिनों तक जो है वो लड़ाई चली, और इसलिए हम लोग नवरात्रि में जो है और 9 रूप का जो है हम पूजा करते हैं। इसमें जो है प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति च, कुष्मांडेति चतुर्थं, पंचमं स्कंद मातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं च कालरात्रि महागौरती च, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो 9 रूप की जो है पूजा माँ की होती है। और विजयादशमी जो हम लोग मनाते हैं तो उसके पीछे मान्यता 2 है। एक तो है कि 9 दिन की लड़ाई के बाद 10वें दिन जो है
माँ दुर्गा ने जो है महिषासुर का वध किया था। दूसरा है कि दशानन जिसके 10 सिर थे, तो राम जी ने जब उनका वध किया था रावण का, तो उसके पहले माँ दुर्गा की जो है उन्होंने स्तुति की थी, और इसलिए भी हम लोग विजयादशमी मनाते हैं। और विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में, ये जो दोनों घटना है, माँ दुर्गा के द्वारा महिषासुर का वध और श्री राम के द्वारा जो है रावण का भी जो वध है, तो ये इसको एक प्रतीकात्मक है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। इसी रूप में हम लोग विजयादशमी को मनाते हैं। एक और चीज भी है कि इसके वैज्ञानिक कारण क्या है। तो अभी चलता है कि जैसे ये जो समय है जिसमें ये दुर्गा पूजा हम लोग मनाते हैं, तो उसमें गर्मी जा रहा होता है और शरद ऋतु आ रहा होता है। तो दोनों ऋतुओं के आगमन के समय बहुत सारी जो है रोग व्याधि, जैसे वात पित्त कफ, इनके कारण जो रोग होते हैं, तो उसके शमन के लिए, वो ना हो, रोग व्याधि हम लोग को ना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड करते हैं। मांस मछली मुर्गा अंडा देखिए 9 दिन तक नहीं खाते हैं, और मंत्र जाप वगैरह हम लोग करते हैं, जिससे हम लोग को मानसिक शांति बनी रहती है। तो वैज्ञानिक कारण ये है। तो चलिए हम मनाते हैं कि आपके लिए भी जो है ये हर्षोल्लास से आप दुर्गा पूजा मनाएं, और आप रोगों से दुखों से दूर रहें। और माँ दुर्गा से हम कहते हैं कि सर्व बाधा प्रसन्न त्रिलोकेश अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मे द्वरि विनाशनम, कि माता सबका जो है सब बाधा का आप शमन कीजिए। आप शक्तिशाली हैं माँ, तो आपको बार बार नमन है। तो आपके मंगल कामना के साथ बस यही कहानी है कि आप लोग जो है दुर्गा पूजा का जो ये पर्व है उसको हर्षोल्लास वातावरण में मनाएं, भाईचारे से मनाएं। और एक छोटा सा ये था दुर्गा पूजा के बारे में कि क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, और इसका वैज्ञानिक क्या कुछ आधार है जो इसको हम लोग मनाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।